एमएमए फाइट में उत्तराखंड की बेटी ने लहराया परचम, पहले ही मैच में कर दिया कमाल। स्वाति बड़वाल ने पहाड़ की बेटियों को दे दिया नया रास्ता, पहाड़ में अब बढ़ेगा एमएमए में फाइट का क्रेज। एमएमए में पंचिंग और किकिंग, स्वाति की हुई धाकड़ लॉन्चिंग। अब सब पूछ रहे कौन है स्वाति बड़वाल। पहाड़ों में माहौल बदल रहा है। पहाड़ जैसी हिम्मत रखने वाली लड़कियां अब अपने करियर को भी नया आयाम देने में जुटी हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, देख लीजिए। कल तक संघर्ष कर रही थी, घर वालों को विश्वास दिलाने में जुटी थी। बेटी जो कर सकते हैं बेटियां भी वही कर सकती हैं। आज जीत गली का हार बन रही। जीतने का जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है, जिद हो तो दुश्वारियों को ध्वस्त किया जा सकता है, अपने लिए पसंदीदा रास्ता बनाए जा सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की लड़कियों के लिए उम्मीदों की जहां बन रही हैं। एक एक पंच जोश दे रहा है। कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, कुछ इस तरह से भी रास्ते बनाए जा सकते हैं, कुछ इस तरह से अपनी हिम्मत को दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। ये है उत्तराखंड के चमोली के छोटे गोपेश्वर की रहने वाली स्वाति बड़वाल, जिससे न सिर्फ गोपेश्वर की रहने वाली लड़कियां बल्कि पहाड़ की रहने वाली उन तमाम बेटियों के सामने एक नया विकल्प दे दिया, कुछ करने का जज्बा दे दिया। अपनी जीत से अपने लिए रास्ता बनाने के बाद उन जैसे तमाम लड़कियों को रास्ता दे दिया जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एमेच्योर कंटेंडर सीरीज में छोटे गोपेश्वर की रहने वाली स्वाति बड़वाल एमएमए के लिए अपने जोश को उफान पर लाकर अपने पहले ही मैच में एक बड़े बदलाव को लाकर दिखा दिया। स्वाति बड़वाल ने एमएमए के मुकाबले में जम्मू कश्मीर की शाह तलहा को हराकर चमोली के साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया। स्वाति ने साबित किया अपनी जिस सोच के आधार पर उन्होंने इसे अपनाया था वो बिल्कुल सही थी। जिसने भी स्वाति को एमएमए फाइट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर सवाल उठाए थे, उससे पहले ही टूर्नामेंट में जीत हासिल कर स्वाति बड़वाल ने करारा जवाब दिया। उत्तराखंड में बीए और एमए को छोड़कर जो लड़कियां अब मिक्स्ड मार्शल आर्ट यानी एमएमए को अपना रही हैं, उसे अपने करियर का हिस्सा बना रही हैं, उसके लिए प्रेरणा बन गई। गोपेश्वर की रहने वाली जो स्वाति बड़वाल आज सूबे की लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी है, उनका एमएमए फाइटर बनने का सफर इतना आसान नहीं रहा। एमएमए खिलाड़ी के करियर की शुरुआत स्वाति के घर के लोगों के खिलाफ जाकर हुई। छोटे गोपेश्वर की 20 साल की स्वाति को अब एमएमए खासा रास आया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एमएमए विशेषज्ञ अंगद बिष्ट के बारे में पढ़ा स्वाति ने। इसके बाद इस खेल में रुचि पैदा हो गई। परिवार वालों को बताया, राजधानी देहरादून स्थित अकादमी में प्रशिक्षण शुरू करने की मंशा जाहिर की तो परिवार में तरह तरह की बातें होने लगी। स्वाति ने 2020 में अपने पिता को कोविड के कारण खो दिया था। उसकी मां एक सरकारी कर्मचारी है। वो चाहती थी कि बेटी कॉलेज खत्म करे और नौकरी हासिल करे। उनके परिवार के पुरुष सदस्य भी उनके प्रस्ताव के खिलाफ थे। स्वाति बताती है कि उसके दादा और चाचा चिंतित थे। उन्हें जब पता चला कि एमएमए में पंचिंग और किकिंग शामिल है तो वो परेशान हो गए। जिसके बाद दादा और चाचा ने स्वाति को कहा कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अगर तुम्हारे चेहरे पर चोट लग गई तो क्या होगा। लेकिन स्वाति के मन में तो एमएमए के प्रति जुनून सवार हो चुका था। वो इस खेल से जुड़ना ही चाहती थी। उन्होंने अपनी मां को समझाना शुरू किया। आखिरकार बेटी की जिद के आगे मां पिघल गई। स्वाति बताती है कि उन्होंने अपनी मां को इस खेल के बारे में समझाया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इसमें अपना करियर बना सकती है, परिवार को गौरवान्वित कर सकती है। स्वाति का 11 साल का भाई और 14 साल की बहन फैसले के पीछे मजबूती से खड़े थे। स्वाति नवंबर 2022 में देहरादून आई और बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ने वाली स्वाति बड़वाल ने एमएमए फाइट में अपनी पहली जीत की। इसके साथ ही अपनी जीत से उन सबको करारा जवाब दिया जो कहते आ रहे थे एमएमए फाइट लड़कियों के लिए नहीं है, ये तो लड़कों के लिए है।